बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं रिकॉर्डिंग से पहले जो आपसे बातें कर रहा था कि हम यहाँ जो बैठे हैं आज 2 या 3 मकासद हैं। हम सबसे पहले अपने नाजरीन के लिए ये देखना चाहेंगे कि जो आपके मरीज़ के साथ एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, उसकी वजह क्या थी, हमारी क्या बेएहतियाती क्या थी, हमसे क्या बेतरतीबी हुई जिसकी वजह से हमारे साथ ये जलने वाला हादसा जो है, या मेरे मरीज़ के साथ ये जलने वाला हादसा पेश आ गया। और उसकी वजह हमने आपसे तय कर ली थी कि हम इसलिए ये काम कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता आइंदा मेरे साथ, आपके साथ, या जो हमारे नाजरीन सुन रहे हैं उनके साथ ये हादसा ना आए। ये तो वजह नंबर 1। दूसरी वजह हो जाए तो हमने फ़र्स्ट एड क्या करनी है, जिसे अब तिब्बी मदद भी कहते हैं, जिसे आपने कहा कि अगर जल जाए तो फिर हमने करना क्या है। तो हम ये 2-3 चीज़ें देखेंगे। मुझे आप में से वॉलंटियर चाहिए जो बता सके कि जनाब मेरा मरीज़ कैसे जला। कौन बताना चाहेगा कि मेरे मरीज़ के साथ क्या हुआ? जी बता दें। मैं पहले इनसे पूछ, क्या हुआ आपके मरीज़ के साथ? मेरी बेटी ना कचरा जलवान रही थी। अच्छा, बेटी की उम्र कितनी है? 7 साल। बेटी की उम्र 7 साल है और वो कचरा जला रही थी। हाँ जी, तो ऊपर की कचरा जल गया तो शौकिया तीला जला रही थी। शौकिया तीला जला रही थी। तीले के साथ वो आग लगा रही। अच्छा तीला से भी ਉਹਦਾ ਮਾਚਿਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਉਹਦਾ ਮਸਾਲਾ उड़ के किधर कमीज ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। अच्छा, शौकिया वो माचिस जला रही थी, जो बाजी नहीं बता पा रही कि वो कचरा जला रही थी और फिर वो माचिस जला के वो फेंक गई, और वो माचिस की जो कह रही है कि जो मसाला था लगा वो कपड़े के ऊपर गिर गया और उससे आग लग गई। चलिए आपकी तरफ जी। रोटी पकाते हुए, कितनी उम्र है आपके मरीज़ की? 25 साल। रोटी पकाते कैसे जल गई, क्या हुआ? अच्छा, दुपट्टा जो है वो उसके ऊपर गया, उससे आग लग गई। 25 साल उम्र है, ठीक है। और क्या बताना चाहेंगे? जी बाजी आप कुछ बता। सास को खुद तो नहीं कही तुमने कारनामा किया? हाँ पिंड। चलें ये अब छोटी बाजी है जी, मैंने इसके साथ मजाक किया जी। क्या हुआ, सास को क्या हुआ? उनकी उम्र कितनी है? 75। तो ये मजाक था, लेकिन अगली बात जो सीरियस है वो सुनने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ बाजी ने कहा वो बच्ची थी 7 साल की, अम्मा की उम्र जो है 75 साल है। जी बताएं क्या हुआ उन्हें? उन्होंने पहले दूध गर्म किए तो वो फिर किचन से ना कमरे में चली गई, शायद उनसे खुला रह गया बटन। अच्छा, दोबारा वो आई हैं तो अपने लिए चाय बनाने लगी, उनको स्मेल भी नहीं आई। उन्होंने जब तीली जलाई है तो पूरे किचन में आग फैल गई। तो बाजी जो बता रही हैं ये बड़ा कॉमन होता है। आप जाके पिछले वीडियोस जो हैं उसमें देखें, हमने गैस के जो धमाका है जिसे आप कहते हैं जी सिलेंडर फट गया, उसमें हमने ये बताया हो कि सिलेंडर कभी नहीं फटता। होता ये कि कोई आपका गैस का पाइप जो है या गैस खुद लीक कर रही होती है, आप जाते हो, आपको पता नहीं आता। जैसे अम्मा बूढ़ी थी, उम्र बहुत ज़्यादा 75 साल, उन्हें स्मेल भी नहीं आई, तो उन्होंने वहाँ गैस जलाई, तीली जलाई, दिया सलाई आन की जलाई और उसके साथ धमाका हो गया। ठीक है, तो इसको सुनिए। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये होती है कि अगर मेरे घर में गैस है, उसका वेल्व है या उसका पाइप है, तो मैंने उसको खोलने या बंद करना जो है वो बड़ी एहतियात से करना है। और ख़ास तौर पे जब मैंने दोबारा जाके उसे ऑन करना है तो उस वक्त मुझे ये पता होना चाहिए कि यार ये पूरी तरह से बंद था या नहीं था, इसमें स्मेल तो नहीं आ रही, गैस के लीक होने की आवाज़ तो नहीं आ रही। अगर ये 2 हैं तो क्या एहतियातें करनी है वो आज भी बता देते हैं आपको, लेकिन ये उसमें वीडियो में देखिए कि आपने बेसिकली अगर ये दोनों में से कोई चीज़ हो रही है तो आपने फौरी तौर पे क्या करना है। आपने कोई बटन ऑन नहीं करना, आपने दिया सलाई नहीं जलानी, आपने उसकी खिड़कियाँ और दरवाजे खोल के पंखा चला के, आपने पंखा भी नहीं चलाना। बल्कि अगर सही पूछे क्यों, जब आप पंखा चलाते हो वहाँ छोटा सा स्पार्क होता है, खिड़कियाँ दरवाजे खोले और बाहर निकल जाए, उस गैस को वो वेल्व बंद कर दें और कोशिश करेंगे वहाँ गैस जो है वो पूरी बाकी जो है ना वहाँ से डिज़ोल्व हो जाए, उसके बाद वहाँ जाइएगा। और क्यों बताना चाहेंगे कि आपके मरीज़ के साथ क्या हुआ? जी सर, मेरा भतीजा 14 साल का है। वो घर से बाहर खेल रहा था मेन रोड पे, तो उसके पास मेटल रॉड था 15-16 फुट लेंथ का। तो वो उसने ऊपर किया और वहाँ मेन लाइन थी बिजली की, उसका ध्यान नीचे था, तो तकरीबन 3-4 फुट से उसने खुद, वो मैग्नेट होता है हैवी जो लाइन है ना बिजली की, उसने खुद उसे खींचा और उसका साथ लग गया। ठीक, तो भाई देखें कितनी तफसील से बता रहे हैं और साथ वो उसकी वजह भी बता रहे हैं कि अगर आपके हाथ में लोहे का रॉड है
और ऊपर हाई टेंशन वायर्स हैं तो वो उसको खींच लेती हैं ऊपर। तो बच्चे या वो घर जहाँ अभी ऊपर छत की मंजिल बन रही है, या जिनके घरों के ऊपर से हाई टेंशन वायर जा रही है, या फिर सबसे ज़्यादा मज़दूर और मिस्त्री जो छतों पे काम करते हैं, उनको ये हादसा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पेश आते हैं कि उनके हाथ में कोई ना कोई लोहे की चीज़ होती है और हाई टेंशन वायर साथ से गुजर होती है, और वो उसके साथ वो नहीं अपनी तरफ, जैसे वो कहते हैं मैग्नेट बन जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो हाई टेंशन वायर है उसका काम मकनातीस वाला भी होता है। अगर आप उसके दायरा अमल में गए नहीं तो उसने फ़ौरन खींच लेना उसे फ़ौरन, तो वो खींच भी लेती है। स्पार्क भी होता है, उस स्पार्क की भी आपको आग लग सकती है। और जो बिजली का करंट गया तो उसका अपना नुकसान अलहदा होता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट वाले मरीज़ होते हैं उनका नुकसान, वो मरीज़ जो दूध से जल गए हैं, जो आग से जल गए हैं, जिनके ऊपर गर्म पानी या गर्म चाय गिर गई है, उनसे उनका नुकसान कहीं ज़्यादा होता है। वजह अब आपको समझ आ गई कि बिजली की तारें अपनी तरफ खींच लेती हैं, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ झमाका भी होता है, वहाँ शोला भी निकलता है। और नंबर 3, उसमें से जब बिजली खुद गुजरती है जिस्म के अंदर से, तो वो उस जगह को जिसे आप कहते हैं ना पंजाबी में साड़ देती है, जला देती है। वो बाज़ का वो हाथ या वो जो चीज़ पास होती है वो इतनी तेज़ आग होती है वो कोयला बन जाती है। तो बिजली के करंट से, इस जलने से आपने कोशिश करनी है कि अपने जहन को बहुत ज़्यादा हाज़िर रखना है। जहाँ ऊपर तार वगैरह है, वहाँ बच्चे, वहाँ तो उन्हें जाने ही मत दीजिए। और अब मज़दूर कोई काम कर रहा है तो अगर ऐसी वायर्स के करीब काम कर रहा है तो उसे पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ कि इसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ ना है जो उसके साथ जाके लग जाए। और कोई बताना चाहेगा? आप में से कोई बताना चाहे आपके मरीज़ के साथ क्या हुआ? आप में से कोई और कोई? जी, आपके बेटे की उम्र के ये भाई बता रहे हैं कि इनका बेटा जो है दूध के साथ जला है। आपके बेटे की उम्र कितनी है पहले? ये 3 साल का बेटा है। क्या हुआ, कैसे हुआ? नीचे पड़ा दूध, बेटा खेल रहा था, स्लिप हुआ, दूध नीचे गिरा। बेटा चलता है या रिड़ता है? अभी चलता है। खेल रहा था, साथ ही पड़ा था दूध, गर्म दूध, उस पे टकराया, दूध नीचे गिर गया। तो हम ये वाला जो वाक़यात हैं, ये पिछली जब हमने रिकॉर्डिंग की उसमें 4 मरीज़ ऐसे थे कि बच्चे खेलते हुए आए, दूध गर्म करके माँ ने दूध गर्म किया है, चूल्हा बंद करके बड़े आराम से रख के बाहर चली गई। 2 बच्चे खेलते खेलते आए, दोनों उसके अंदर लगे और दोनों जल के ज़ख्मी होकर हमारे पास आए। उसने क्या किया, माँ ने दूध गर्म करके, जिसे वो पड़छत्ती कहते हैं, स्लैब कहते हैं, स्लैब के ऊपर रखा। बच्चा आया, उसने गिरते हुए पकड़ा, उसे कपड़े को पकड़ा और वो दूध उसके ऊपर आके गिर गया। अब जैसे भाई बता रहे हैं कि दूध गर्म किया और ज़मीन पर रख दिया, चूल्हा इन्होंने बंद कर दिया होगा, अपनी तरफ से पूरी एहतियात की। तो 3 साल का बच्चा आया और वो खेलते खेलते उसके अंदर गिर गया। बेहतियाती कहाँ हो रही है? माँ या बाप जो हैं, इसमें क्या तदबीर उन्हें क्या करनी चाहिए? देखो, आप इसमें जाके वीडियोज़ को देखिए, उसमें हम कहते हैं कि जिन घरों में बच्चे हैं अभी छोटे, 7, 8, 9 साल तक के, और अगर 2-3 साल के, तो फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हम आपको स्लोगन देते हैं, नारा देते हैं। वो नारा ये है कि नो किड जोन, बच्चों के लिए ममनुआ इलाका। जिस जगह आपका चूल्हा पड़ा हुआ है ना, उसके 2 फुट का दायरा लगा लें, 2 से 3 फुट का दायरा लगा लें। और मैं ये बात हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई ये ना कहे सर जी हमारा तो किचन ही बहुत छोटा सा है, सर जी हमारे घरों में किचन का, हमारा तो घर ही 1 कमरे का है, उसी में हम खाते हैं, उसी में पीते हैं, सोते हैं। यार कुछ भी करते हो, आपका भले घर जो 1 कमरे का है या 1 सेहन का है, आपके पास 1 कनाल का जो है वो किचन है, 1 कनाल का किचन, या आपके पास 1 मरले का घर है जिसके अंदर किचन भी है, जिसके अंदर ड्राइंग रूम है, एक ही कमरे आप सब कुछ कर रहे हो। आपने करना ये कि अगर आपके घर में बच्चे छोटे हैं, 2, 3, 4 साल के हैं, उस चूल्हे के गिर्द आपने 2 से 3 फुट का दायरा कोई भी ले लो यार, रंग लेके पेंट कर दो। आप थिएटर में जाते हो, वो हमने लाइन लगाई है ना, सुर्ख लाइन लगाई है, इसके आगे नहीं जा सकते, नहीं जाने देते ना हम। क्यों? वहाँ आपको नुकसान हो सकता है कोई। तो आप अपने घर में ये क्यों नहीं करते हो? आप दफ्तर के बाहर नहीं लिखा बगैर इजाज़त अंदर आना मना है। देखो, अगर हम दफ्तर में जाते हैं, किसी सरकारी बिल्डिंग में जाते हैं, उनकी कहीं बात मान लेते हैं, तो यार कितना सादा सा असूल है कि अपना चूल्हा जो है उसके गिर्द एक वो 20-25 रुपए की डब्बी आती है यार रंग की, वो लेके पेंट करके, बेटा ये जो हमने निशान लगाया, कुछ भी वजह आपने इस निशान के अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ की अफसर मैं बन गई हूँ, अम्मा वहाँ की अफसर बन जाए।
कि भाई तुम चूल्हे किसी भी तरीके, कोई लाड नहीं है, कोई प्यार नहीं है, अब बेटा इस चूल्हे के पास नहीं आ सकते। कितना सादा सा असूल बता रहा हूँ। इसे कहते हैं नो किड जोन, कि इसमें अंग्रेज़ी में है कि ये इस जोन में, इस इलाके में बच्चे नहीं आ सकते। बच्चों के लिए गैर ममनुआ इलाका, कि बच्चे इस इलाके में नहीं जा सकते। चूल्हा जल रहा है, ऊपर हमने कोई गर्म चीज़ रखी है। देखो 2, 3, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसमें अभी अल्लाह ताला ने उसे इतनी अकल नहीं दी हुई। वो अकल अम्मा और अब्बा के पास होती है, होनी चाहिए। तो जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, हम हर वीडियो में बताते हैं, जिन घरों में छोटे बच्चे हैं वो ये वाला तरीका अपनाएं, नो किड जोन बना लें, बच्चों के लिए ममनुआ इलाका बना लें, वहाँ पे कोई पेंट कर दें, कोई उसके नीचे वहाँ पे मैट बिछा दें कि जी इस जगह पे बच्चों का आना ठीक नहीं है। ठीक हो गया? और कोई भाई बताएंगे? जी जी, सिलेंडर फट गया। कैसे फटा? सिलेंडर लीक था, उन्हें नहीं पता चला। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा, हर जगह पे एक सुस्ती होती है हमारी, एक बेहतियाती होती है। बाजी जैसे बता रही हैं, 7 साल का बच्चा, माचिस खेलने वाली चीज़ है? माचिस खेलने वाली चीज़ तो नहीं है। बाजी कितने इत्मीनान से बता रही हैं कि वो उसने कचरा जलाया, लेकिन बाद में ना वो माचिस के साथ खेली थी तो उसका मसाला ऊपर गिर गया। तो ये एहतियात जो है, कोई बात नहीं, बंद कर लो, इसे वैसे ही बंद कर लें। ये एहतियात माँ को और बाप को करनी है। नुकसान किसका हो रहा है? बच्चों को दिया सलाई मत दो खेलने के लिए। बच्चों को अच्छी तरबियत ज़रूर दो, बच्चों को अच्छे तरीके सिखाओ, अच्छे असलूब सिखाओ, और उसमें सबसे पहला एहसास ज़िम्मेदारी। भाई कह रहा है सिलेंडर लीक था, पता नहीं चला। देखो, सिलेंडर लीक हो, हम इन्हीं जगहों, वो जो वीडियो आप जाके देखिएगा उसमें बताता हूँ, जो गैस होती है ना, जो गैस आप भरवाते हैं, जो हमारे घरों में गैस जलती है, कुदरती तौर पे इसकी बो कोई नहीं होती। किसी को पता है इस बात का? जो सुई गैस है, ਇਹਦੇ 'ਚ बो कोई नहीं होती, ਇਹਦੀ स्मैल कोई नहीं होती। नहीं सर जी, उसकी तो बड़ी भैड़ी सी स्मैल आती है। आपको पता है वो भैड़ी स्मैल क्यों आती है? गवर्नमेंट खुद उसमें भैड़ी स्मैल जो है ना ऐड करती है। आपका जो महकमा है, सर जी वो क्यों करती है? इसलिए करती है कि अगर ये गैस लीक हो जाए तो उसी स्मेल से पता चले कि यार यहाँ गैस लीक हो रही है। आप अंदाज़ा करो कि हम जिस हुकूमत को इतना बुरा समझते हैं, हम कहते हैं जी ख्याल नहीं करती, जिन इदारों का हम कहते हैं जी कोई इदारा ख्याल नहीं करता, वो इदारे इतने अच्छे हैं कि उन्होंने ये सोच के कि यार अगर ये गैस लीक हो गई और इस गैस की स्मेल नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा, इसके अंदर ये स्मेल खुद से दाखिल की जाती है। और फिर भी अगर हमारे लोग, अगर गैस लीक हो रही है, सिलेंडर लीक हो रहा हो, और वो सूंघे तो सही, तो अच्छा वेख लांगे, अच्छा फेर करवा लेंगे। अगर मैं ये तासुर लेके चल रहा हूँ या मैं ये काम कर रहा हूँ, तो फिर ऐसा हादसा नमूदार होगा। तो हमने अपनी बातचीत से निकाला क्या? बात क्या निकाली कि थोड़ी सी सासे ज़िम्मेदारी, अगर गैस लीक हो रही है फौरी तौर पे उसको चेक करवाएं और कोशिश करें कि उसकी मरम्मत कराएं। और क्या बताना चाहिए? आपके मरीज़ के साथ क्या हुआ? चाय गिरी। जी बेटा वो बताएं, चाय कैसे गिरी? कितनी उम्र थी चाय वाले की? 2 साल उम्र है। बेटे की 2 साल उम्र है, नया चलना शुरू किया। कितनी माँ बाप कितना खुश हो, मेरे बेटे ने जनाब पहले स्टेप्स लिए, पहले कदम उठाए। फिर माँ ने चाय उधर रख दिया, आप चलिए दूसरा काम करने के लिए, उसने आने से ऐसी ही उसको। माँ ने फिर चाय पी ली सी कि नहीं? चाय लंघ गई होएगी उस माँ को, अंदाज़ा करो। नहीं, ये मैं हंसी के लिए नहीं कह रहा, मैं आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि जिस माँ और बाप का बच्चा अभी चलना शुरू किया है, कदम कदम खुशी देखो, और चाय बना के रख गया, अल्लाह पुत्र आपने तो रोड़ लाया, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो उस माँ ने चाय पी ली होगी वो। तो इसलिए वो जो पहले बात शुरू की थी, जिन घरों में 2, 3, 4 साल के बच्चे हैं जो अभी चलना शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे इस एहतियात की बड़ी ज़रूरत है। आप गर्म दूध, गर्म चाय, गर्म पानी, कोई ऐसी चीज़ जो है वो इस तरह से नहीं रख सकते कि बच्चा खेलता हुआ या चलता हुआ जाके उसके अंदर लग जाए। आप उसे किसी टेबल के ऊपर, किसी स्लैब के ऊपर नहीं रख सकते कि जहाँ कपड़ा पड़ा हो, कपड़े को खींचे बच्चा और वो चाय का कप उसके ऊपर आ गिरे।
तो ये बेहतियाती आपने नहीं करनी। तो बेटे की उम्र अगर 2-3 साल है तो आप वहाँ पे गर्म दूध, गर्म चाय या गर्म पानी, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, ये लेक्चर हम इसलिए भी देते हैं, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, हर घर में पानी गर्म होगा और हम अक्सर घरों में उठा के लेके जाते हैं वॉशरूम तक। तो वहाँ ये बड़ी एहतियात करनी है, अगर पानी गर्म हो रहा है तो वो नो किड जोन जो है वो ज़रूर देखना है। और जब लेके जाने लगे तो इस काम में हम वैसे बहुत ज़्यादा शोर डालते हैं, इस काम में शोर डालें, मैं लेके जा रही हूँ या मैं लेके पानी जा रहा हूँ, खबरदार कोई बच्चा मेरे रास्ते में ना आए, करीब ना आए। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी आवाज़ में बोलेंगे, खबरदार ऐसे नहीं करना, परे हट जाएँ, मैं दूध लेके जा रही हूँ, मैं गर्म पानी लेके जा रही हूँ या जा रहा हूँ, यहाँ मेरे सामने कोई नहीं आएगा, ये ज़रूर करें, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा कि क्या हुआ आपके मरीज़? आप बेटा आप बताने लगे थे कैसे? बेटा 1 साल का था, 1 साल 2 माह का, 1 साल 2 माह का, 2 साल का, बाजी 7 साल का बता रही है। आप देखो हर रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं 5-6 सिर्फ बच्चे होते हैं, ये वाक़या उनमें बच्चे होते हैं जो बेचारे बिल्कुल मासूम होते हैं, जिन्हें अभी अकल नहीं होती, और वो मेरे जैसे या आप जैसे वालिदैन की थोड़ी सी गफलत, ज़रा सी बेहतियाती, ज़रा सी बेतदबीरी, उसकी भीड़ चढ़ते हैं और उस मेरी बेहतियाती का खमियाजा कौन भुगत रहा है? मेरा बेटा, मेरा बच्चा। तो ये गफलत नहीं करनी। आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरा भांजा जी और अब्बू थे भाई करते हैं खोए वाला काम, खोए का काम करते थे, अच्छा। दूर से देखा वो गैन छोई काम तो लगा गया कड़ा वाले बैठ गया भट्टी वाली साइड तो खुरपा मार लेता है ना, जो खुरपा ही बस नहीं बोगा पे लेके गया मगरू। उम्र कितनी है? 8 साल। कड़ा गुड़ वाला था, खोए वाला। 8 साल के बच्चे को आप खोए वाला वो जो कड़ा के अंदर जो बड़ा है वो दे सकते हो? वो खुद गया है, मजदूर साइड पे काम कर रहे थे ना, देखा नहीं, वो खुद गया है। तो बेटा ये भी सर चाय पीने में तो खुद ही गया सी, इधर भी तो खुद ही गया था। देखो बच्चों के अंदर जिसे कहते हैं ना तजस्सुस, बच्चे के ऐसे की हो रहा है, ऐ की हो रहा है, बच्चा खुद हर काम करना। बच्चे को आप, मैंने अभी आपको उम्र बताई थी 7, 8, 9 साल तक, या फिर यह कि बच्चों को थोड़ा सा ये शऊर तो होना है कि बेटा जिस चीज़ से आपको मना कर दिया उससे आपने मना हो जाना है। लेकिन मैं उन्हें मना ही नहीं करता, मैं खुद ज़रा टिकटॉक देख रहा होता हूँ, फेसबुक पे बिज़ी होता हूँ, व्हाट्सएप पे बिज़ी होता हूँ। तो ये थोड़ा सा अपने बच्चों को, जैसे मैंने कहा कि उन्हें एक हुक्म देना, उन्हें एक अच्छी बात के लिए डांट वाली लहजा अपना लेना, उसमें कोई हरज नहीं है। बेटा आप ये बात नहीं करेंगे, मैं ये गर्म दूध है आप इसके पास से हट जाएं, इसमें डांट नहीं है कोई भी। आजकल ये जो तासुर चल गया है, इशफाक साहब को पढ़ो, वो बताते हैं बच्चों की तरबियत के मतलब बहुत अच्छा बता, लेकिन बच्चे से बोलना सीखिए। आपका अपना बच्चा है, उससे आप ये कह सकते हैं बेटा ये काम आपने नहीं करना, ये आपके लिए नुकसानदेह है, खबरदार यहाँ नहीं आएंगे। तो खोए वाला अगर वो बड़ा जो है कड़छा उसे देंगे तो 8 साल वाला बच्चा जो है वो नहीं संभाल सकता, ये बेहतियाती है। जी बाजी आप, बाजी मेरी परेशान बैठी हुई है, क्या हुआ मरीज़ को? हाय माचिस से जल गई। तो माचिस का देखो पहले मैंने कितनी बड़ी तकरीर कर दी है। माचिस वाले जो बच्चे माचिस से जल के आते हैं वो पेरेंट्स जाके ज़रा सिर्फ ये देखें कि उसको जितना नुकसान हो जाना है, हम जितनी मर्ज़ी अच्छी सर्जरी कर लें, जो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो जिल्द बनाई हुई है, जो अज़ा अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, उस तरह के कभी भी नहीं बनने। असल तो तरबियत है। मेरे नबी जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बच्चों की तरबियत के मतलब जो कुछ कहा हुआ है, और बच्चों की अच्छी तरबियत पे मुझे और आपको जो कुछ मिलने वाला है वो आपको पता है। एक हदीस का मफ़हूम ये है कि जिसने अपनी बेटी की तरबियत ऐसे 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 कर दी बहुत अच्छी, उसके लिए जन्नत की बिशारत दी। तो आप अपने बच्चों की, मैं अपने बच्चों की तरबियत उस तरह से क्यों नहीं कर रहा? अपने और कुछ नहीं, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात ही मान लो यार। छोड़ो मुझे मेरी रिकॉर्डिंग को, मेरी तकरीर को छोड़ो, अपने नबी की बात ही मान लो। बाजी आप कुछ बताना चाह रहे हो? क्या हुआ मरीज़ के साथ? आपको बताना चाह रहे हैं? किस में? शाफ्ट में आया, ठीक हो गया, चले वो तो हादसा हुआ। जी जी
बच्चे ने माशाल्लाह बहुत बड़े हैं, बहुत याद किए ना। आपका मरीज़ ठीक भी हो गया है, उसकी जिल्द भी लग गया है, 6 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, मुझे याद है। ठीक है, आज छुट्टी भी दे रहे हैं हम? जी बिल्कुल। चलिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा जाके कि ज़ख़म हुआ। ये एक एक्सीडेंट है जी। मैं अपने नाज़रीन के लिए कह देता हूँ, जो एग्रीकल्चर से, फैसलाबाद क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, किसी दिन हम कोशिश करेंगे हम इस पे भी वीडियो बना के करें। जो बाजी के मरीज़ के साथ हुआ वो ये था, कौन सी शाफ्ट थी जी? ट्यूबवेल दी। अक्सर जब आपके हार्वेस्टर चल रहा होता है, जब आपका थ्रेशर चल रहा होता है, जब ट्यूबवेल चलता है, तो उसकी शैफ्ट जो है, अगर आपका कोई कपड़ा, अगर आपके बाल अगर उसके अंदर आ जाएं, तो क्या होता है कि ये देखिए, जितने जितने आपके हिस्से का बाल है, ये सारे का सारा उतर जाता है और खोपड़ी नीचे नंगी रह जाती है। तो मेरी बाजी जो इनका मरीज़ जो है, उसकी सारी की सारी ये खोपड़ी नंगी हो गई थी। बाजी कितने, 2 महीने पहले? 2 महीने पहले हुई थी। इनका ऑपरेशन हुए 6 दिन हो गए हैं और उनकी जिल्द अल्लाह के फजल से सारी की सारी लग चुकी है और अब ये वापस जा रही हैं। और कोई यहाँ बताना चाहेगा? अच्छा चलिए, आपने जितने लोगों ने भी बताया उनकी बहुत उनकी मेहरबानी कि उन्होंने बताया, उन्होंने अपने अपने वाक़यात हमारे साथ शेयर किए। असी किसी ने दाबा तो नहीं मारिया, असी किसी ने नाराज़ तो नहीं हुए। हमने सिर्फ ये बताने की कोशिश की, हमने किसी का नाम भी नहीं लिया, हमने कैमरा भी उस पर नहीं डाला ताकि आपको शर्मिंदगी ना हो। लेकिन आप लोगों का शुक्रिया कि आपने ये बताया कि ये वाक़यात हो सकते हैं और हमने बचना इससे किस तरह से है। आपसे जो दूसरा वादा था उस पर बात कर लेते हैं। जैसे भाई ने पूछा कि अगर जल जाए, अगर कोई मरीज़ जल जाए, और हम 2 चीज़ों पे कर लेते हैं। अगर उसमें गर्म दूध, चाय, पानी ऐसा कुछ गिर जाता, नंबर 1, उसके कपड़ों को आग लग गई, माचिस बच्चे ने जला ली, चूल्हे से आग लग गई, तो करना क्या है? आप बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं पहले वो बता दें। पेस्ट वगैरह लगाते हैं, सबसे पहले पेस्ट लगाते हैं, कौन सी पेस्ट? कोई भी पड़ी हो तो पेस्ट वगैरह टूथपेस्ट लगाते हैं, ठीक हो गया। और हमारा चेहरा जला था, हमने नमक निकाला था, ठीक हो गया। आपने नमक का, नमक पानी में हल्का, नमक पानी में हल करके वो लगाया, ईज़िली पानी होता है वो लगाते हैं, ठीक, शाबाश, बताते जाइए। मैं जल्दी से चाहता हूँ मुझे सारे बताएं, फिर मैं अपनी बात करूँ। और क्या क्या लगाते हैं जी? टूथपेस्ट लगाया था, और बताइए। आपने पानी के नीचे डाला, आपने क्या किया? मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसमें कितना कुछ करते हैं। आपने बताया नमक का पानी, आपने बताया कि हम टूथपेस्ट लगाते हैं, नील लगाते हैं, उसके ऊपर आलू पीस के वो लगाते हैं। असी दुनिया जान दियां चीज़ां लाने हैं, हम पीस के दाल लगाते हैं, हम रतन जोत लगाते हैं, हम बहुत कुछ उसके ऊपर लगाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ खुशी ही हो रही है कि वो भाई जो है उसने कहा जी हमने पानी डाला, चंगा काम किया कोई नहीं, चंगा काम किया ना। पानी डालने नाल की होंदा है? साड़ पैंदा है, कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। लेकिन उससे छाले नहीं पड़ जाते, उससे छाले बन जाते, तो पानी नहीं डालना चाहिए, ऐसे ही है। अक्सर लोग ये कहते हैं, लेकिन मैं ज़रा बात को मुख्तसर करना चाहता हूँ। देखो बात सुनो, जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं और जितने लोग वापस जाओगे, आपने जाके इस बात को रद्द करना है, इस बात को ख़त्म करना है कि पानी डालने से छाले पड़ते हैं। टूथपेस्ट नहीं लगानी, नमक नहीं लगाना, घी लगाते हैं लोग, नहीं लगाना, आलू लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जितना ज़्यादा आग कॉमन है, अल्लाह ताला की रहमत है ना, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है कि इसका जो त्रियाक है वो भी अल्लाह ताला ने उतना ज़्यादा रखा हुआ है, और इसका त्रियाक पानी है। और बाजी ने कहा साड़ कट जाता है उहदे नाल। आप जो मर्जी इर्द गिर्द से सुनते रहो, बरनौल सुनते हो, घी सुनते हो, मक्खन सुनते हो, नमक सुनते हो, आप नील सुनते हो, व्हाट्सएवर। आज के पास एक बात याद रख लो, ये जो 3-4 चीज़ें गिनवा रहा हूँ, उसके ऊपर गर्म दूध, चाय, पानी, कुछ भी ऐसा गिर गया, उससे उसके कपड़ों को आग लग गई है, दिया सलाई से, माचिस से, चूल्हे से, आपने उसके ऊपर जले हुए हिस्से को पानी डालना है। पानी कौन सा डालना है? आम सादा पानी, नलके का, टूटी का। बेहतर होगा कि अगर टूटी लगी आप उसका पाइप लगा के उसे बिठा के उसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दें, या बेहतर होगा अगर आपके पास कोई हौज़ी बनी हुई है, कोई तालाब है, कोई टब है, उसके अंदर बिठा के
फ़र्ज़ किया बाजू है तो आप पानी वाला बर्तन उसके अंदर बाजू रख दें, टांग है वो उसके अंदर रख दें, उसके ऊपर पानी डालते रहना है। पहली बात, अगर जल जाए तो क्या करना है? पानी डालना है। दूसरी बात और आखिरी बात, पानी कितनी देर पाना है, पानी कितनी देर डालना है? जी, डालते रहना है बार बार, कितनी देर? 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद ऐसे। चलो 2 घंटे 3 घंटे। जी, और क्या बताए कितनी देर पानी डालना चाहिए? तकरीबन आधा घंटा। तकरीबन आधा घंटा डालना चाहिए। जितना जितना हमने साड़ खत्म कर हाय हाय हाय, क्या भाई ने बात ही ख़त्म कर दी। मैं इस पे लाना चाह रहा था, पानी क्यों डालते हो? बाजी ने क्या कहा था? पानी क्यों पाने? जलन काम नहीं, पहले वाला लफ्ज़ बोलो, साड़। लफ्ज़ वो बोलो जो पंजाबी और उर्दू बोलने वाले दोनों को समझ आ रहा है। तो हमने पानी किस लिए डाला कि साड़ मुक जाए। मैं ये लफ्ज़ जानबूझ के बोलता हूँ, चीज़ वो बोलनी चाहिए जो आम लोगों को समझ आए, गुफ्तगू वो करो जो आम लोगों को समझ आए। नंबर 1, ज़ख़म के ऊपर पानी डालना है। नंबर 2, क्यों डालना है? क्योंकि साड़ मुक जाए। तो फिर कदों तक पाना है? ਜਦੋਂ तक साड़ पैन दिया है। भाईजान थैंक यू। 2 बातें, जो जल गया है उसके ऊपर पानी डालना है, नंबर 1। नंबर 2, कब तक डालना है? जब तक साड़ पड़ रहा है, ਜਦੋਂ तक साड़ पैन दिया है। पंजाबी में बोल देते हैं यार, सारी ज़ुबानें मेरी अपनी हैं। पंजाबी बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है, उर्दू उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। सराइकी तो नहीं है कोई, वो सराइकी डिसेस हूँ, ठीक है। सारी ज़ुबानें मेरे मुल्क की जो अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाई हुई हैं। पंजाबी में बता देता हूँ, अगर किसी जगह ते खुदा न खास्ता सड़ गया कोई जिस्म का हिस्सा, उत्थे पानी पाना है। कितनी देर तक पाना है? जितनी देर तक उत्थे जलन हो रही है। अगर कोई हिस्सा जल गया उसके ऊपर पानी डालें और उस वक्त तक डालते रहें जब तक वहाँ पे जलन है, जब तक वहाँ साड़ पड़ रहा है। और आम सादा पानी डालना है। जो बीबियाँ, जो बहनें, जो भाई जिनके जहन में ये है कि वहाँ पे छाले पड़ जाते हैं, ये तासुर गलत है। छाले ज़रूर पड़ते हैं, लेकिन छाले का मतलब ये होता है कि ये ज़ख़म इसके अंदर अगर अभी पानी है, जैसे मैंने भाई के जवाब में बताया था कि खुदा न खासा इतना शदीद भी जला हो सकता है कि वो जल के कोयला हो जाए। वहाँ तो छाला नहीं है, लेकिन वो तो कोयला हो गया भाई, वो ज़िंदा ही नहीं है। छाले का मतलब है नीचे वाला टिश्यू भी ज़िंदा है। मुझे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।